जहर बन गए। अब पी लिया तो पूछते हो कातिल कौन है। कुछ इन्हीं पंक्तियों की तरह मेरा भी जीवन पथ पर चलता गया। मैं भी एक सपने को लेकर आगे बढ़ता गया। 2002 में मेरी माँ मुझे मेरी 4 बहनों के साथ छोड़कर चली गई। तब भी ना एक आंसू निकाला, सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट लिए। शायद तेरा वक्त ही यही था और हमें तुझसे दूरी ही सहनी थी। इसके बाद फिर से अपने जीवन पथ पर चला गया। लोगों ने हमेशा पूछा, इतनी स्ट्रगलिंग करने के बावजूद भी, इतनी खामोशियों के बावजूद भी कैसे हंस लेते हो। जवाब सिर्फ एक ही था, खामोशियों का भी अपना मजा होता है। किसी के लिए सवाल तो किसी के लिए जवाब होता है। आज जब आप सभी करोड़ों फॉलोअर्स सड़कों पर निकले हैं और सोशल मीडिया में आप लोग कार्यवाही कर रहे हैं, तो मेरी आत्मा भी रोती है। आप सभी का ये प्यार देखने के लिए तरसती है। जानता हूं कि अब फिर कभी लौट कर नहीं आ पाऊंगा। इन्हीं बातों को, इन्हीं सवालों के उत्तर कि मैंने आत्महत्या करी या फिर वो हत्या थी, इन बातों को जानने के लिए आपने आज हर किसी को मजबूर कर दिया है। आपका ये प्यार हमेशा मेरी आत्मा के लिए आभारी रहेगा। मेरी हत्या या फिर आत्महत्या, इस मिस्ट्री को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। जय श्री राम दोस्तों, मैं पंकज कलकुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रतीक्षा जो कि लंबे समय से चल रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कि क्या कहता है ज्योतिष। आज तक आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से हमेशा जाना होगा कि करंट में चीजें क्या चल रही है इस केस के रिगार्डिंग। समय आ चुका है कि आपको आगे आने वाले तथ्यों के बारे में अवगत कराया जाए, जिसके लिए मैं पूरी तरह से प्रस्तुत हूं आप सभी की डिमांड पर इस विशेष वीडियो को लेकर। दोस्तों, समय को ज्यादा जाया नहीं करेंगे। आपको मैं पहले बता देता हूं, इससे कुछ समय पूर्व भी मेरा इस सुसाइड मिस्ट्री को लेकर के एक वीडियो आया था, जिसमें मैंने बताया था कि सुसाइड इंसान किन किन केसों पे करता है और कौन से ऐसे ग्रह कारक होते हैं जिनको होने पर आपके बर्थ चार्ट पर सुसाइड के योग बनते हैं। आज मैं आप सभी को आगे इस कड़ी पे अगली कड़ी जोड़ते हुए चल रहा हूं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या फिर जो हत्या है, 14 जून 2020 का ये दिन था। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले प्रश्न कुंडली के माध्यम से कि आने वाले भविष्य में क्या घटनाएं इंगित होने जा रही है। परंतु सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आज 6 सितंबर 2020 प्रातः 10:25 की कुंडली यानी कि प्रश्न लग्न कुंडली बनके तैयार है। आप सभी के सामने स्क्रीन पे वो दिखाई दे रही है। क्या कहती है प्रश्न कुंडली? सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, प्रश्न कुंडली का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जब भी किसी घटना के विवरण को हमने जानना होता है कि प्रश्न कुंडली या फिर कुंडली में से ज्यादा सत्यता प्रमाणित तथ्य कौन दे सकता है किसी विशेष घटना को लेकर के, तो प्रश्न कुंडली को ही सबसे पहले वहां पे यूज किया जाता है। और प्रश्न कुंडली जो बनके आई हुई है आपके स्क्रीन पे, वो है तुला लगन की, यानी कि 7 नंबर पहले हाउस में लिखा हुआ है। दूसरे हाउस में 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि। तीसरे हाउस में आप देख रहे होंगे कि गुरु के संग केतु है धनु राशि पर।
कहा जाता है कि प्रश्न कुंडली में अगर किसी प्रश्न का आंसर जानना है, तृतीय भाव का स्वामी या तृतीय भाव में विराजित स्वामी अगर किसी भी प्रकार से 11वें भाव के साथ संबंध बना लेता है, भले वो दृष्टि संबंध हो, भले युति संबंध हो, तो सत्यता 100% रहती है। ये आज तक के हमारे देखे गए पिछले अनुभवों के आधार पे हम बता रहे हैं। देख लेते हैं कि धनु राशि पे तीसरे घर पे गुरु, जिसकी सीधी दृष्टि जा रही है 11वें घर, यानी कि सिंह राशि जिसपे सूर्य बैठा हुआ है। तो हमारा प्रश्न सबसे पहले यह था कि आत्महत्या है या नहीं, और इसके बाद दूसरा सवाल जब हमने देखा कि क्या यह हत्या है, दोनों जब सवालों को हमने देखा, दो प्रश्न कुंडली निर्मित करी, तो पता चला कि एक आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि तीसरे भाव के संबंध 11वें घर के साथ हो रहे हैं। दृष्टि संबंध यहां पे गुरु का सूर्य के साथ बन रहा है। अब जान लेते हैं दोस्तों, मृत्यु कारक ग्रह कौन होते हैं। मृत्यु कारक ग्रह आपके कुंडली पे या तो अष्टम स्थान, अष्टमेश या फिर शनि, इन सभी को मृत्यु का कारक माना गया है। अब अष्टम भाव की चर्चा कर लेते हैं। अष्टम भाव में वृष राशि यानी कि 2 नंबर, जिसका मालिक शुक्र है। शुक्र बैठा हुआ है प्रोफेशन हाउस में। दोस्तों मैं आपको पूरी निष्पक्षता के साथ इस बात को कहूंगा, इस डंके की चोट के साथ कह रहा हूं कि जो सुशांत का मर्डर हुआ है शुक्र के कारण हुआ है, और शुक्र पे दृष्टि शनि और मंगल की चौथी दृष्टि भी शुक्र पे जा रही है। तो इसका अर्थ मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूं। शुक्र क्या है दोस्तों? शुक्र ग्लैमर है, शुक्र पैसा है, और 10वां घर यानी कि हमारा अपना प्रोफेशन हाउस का। पहली बात आप ये समझ लीजिए, ग्लैमर इंडस्ट्री की ही शुक्र जो होती है, महिला होती है, किसी महिला की वजह से ही ये हत्या हुई है। और साथ ही में शनि का 10वें भाव में अपनी दृष्टि देखना ये बताता है कि शनि यानी कि नौकर, शनि यानी कि न्याय, नौकर जो होते हैं, या फिर शनि राजनेता, नौकर और राजनेताओं का भी संबंध इसमें बिल्कुल है। न्याय से रिलेटेड लोगों का भी संबंध इसमें है। बात कर लेते हैं संबंधों की। तो ग्रह बताते हैं, मंगल की पोजीशनिंग देखते हुए बताती है कि परिवार के किसी एक सदस्य का भी हाथ इसमें जरूर है। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक है, और साथ ही में शनि की दृष्टि जो तीसरी गई हुई है वो कर्मचारी घर पे गई हुई है, और साथ में बुध को वो देख रहा है, कर्मचारी बुध को देख रहा है। बुध बिजनेस है। सारी बातों को ज्यादा लंबा ना घुमाते हुए आपके सामने रख देता हूं कि 5 लोगों का हत्या में हाथ है, जिसमें से 2 महिला और 3 पुरुष हैं। पुरुषों में घर के नौकर और राजनेता और घर के किसी संबंधी का हाथ जरूर बनता है। महिलाओं में ग्लैमर इंडस्ट्री की कोई महिला, मैं यहां पर को आपको बता देता हूं, लोग बार बार रिया चक्रवर्ती का नाम ले रहे हैं, तो मैं बोल देता हूं कि मैं नाम रिया का यहां नहीं ले रहा हूं, ग्लैमर इंडस्ट्री की महिला बोला है या लड़की, वो रिया भी हो सकती है। अभी आगे को मैं इसको डिस्कशन करते हुए चल रहा हूं। और दूसरी चीज, एक महिला अन्य, और कारण मरने का क्या रहा? प्रॉपर्टी, पैसा और नशा। नशा शनि इंगित कर रहा है, राहु इंगित कर रहा है। इसी के साथ मैं आप सभी को और बात एक बता देता हूं। रिया चक्रवर्ती की कुंडली का जब मैंने अध्ययन किया तो उसमें देखने को मिला दोस्तों कि लगभग नवंबर के महीने के पास रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। वो किसी ना किसी प्रकार के केस में फंसेगी जरूर, उलझेगी जरूर। दूसरा समीकरण आपको बता देता हूं, इस साल के अंत तक रियल कातिल सामने नहीं आएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सुशांत का कातिल नहीं मिलेगा, और आज फिर से बताता हूं कि रियल कातिल नहीं आएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा तहकीकात भी कर लोगे तो मैं ये जरूर आपको एश्योर कर दूं, किसी गलत चेहरे को आगे रखा जा सकता है, राहु के भ्रम की वजह से ये प्रश्न कुंडली बता रही है, परंतु रियल कातिल नहीं मिलेगा। अब हम अपने ज्योतिषी तोड़ भी आपको बताते हुए चल रहे हैं। जैसा कि मेरे पास सुशांत सिंह राजपूत के घर का वास्तु के लिए मैप आया, उनके चहेते लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो जो मैप आया उसके आधार पे मैंने देखा उनके घर का नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल कटा हुआ है।
जो कि चंद्रमा का क्षेत्र है। इसके अलावा उनके घर पे साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पे, इन दोनों दिशाओं में से एक जगह गेट जरूर था और पानी के किसी प्रकार के सोर्सेज जरूर है। ये मैंने इस पे देखा। तो इस चीज को भी अगर इन दोनों प्रॉब्लम को समय रहते हुए सही करा लिया जाए तो रियल कातिल आपको कब तक मिलेगा मैं वो भी बताता हूँ। दोस्तों, उपाय करके हर चीज मिलती है। किसी का पाँव फ्रैक्चर हो जाए, जब तक प्लास्टर नहीं चलता है तब तक उसका पाँव की हड्डियां नहीं जुड़ पाती है, वरना पेन किलर खा करके 6 घंटे का ही रिलीफ मिलता है। तो उपाय करके नॉर्थ वेस्ट घर का अगर सही कर लिया जाए, साथ ही में साउथ वेस्ट और साथ ही में नॉर्थ वेस्ट का तोड़ कर लिया जाए, और एक दिशा का दोष साउथ ईस्ट में भी आया। इन तीनों दिशाओं का अगर तोड़, जो कि मैंने उनके चहेते लोगों को भी बता दिया था, आप सभी के सामने भी बता रहा हूं कि अगर ये तोड़ कर लिया जाता है, इसका निवारण कर लिया जाता है, जनवरी तक पक्के सबूतों के संग केस रजिस्टर्ड अच्छे से हो जाएगा कि असल में माजरा क्या था, और जून से जुलाई 2021 के बीच में इस केस के खात्मे के दिन नजदीक आ जाएंगे। रियल कातिल सिर्फ इस घर के वास्तु को ठीक करने के बावजूद ही मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी आप सभी के सामने रखता हूं। तो दोस्तों, इस गुत्थी में ज्यादा इसलिए नहीं उलझना है कि ये मर्डर था या नहीं, ये मैं एश्योर करके बोल रहा हूं आज तक के अपने ज्योतिषी अध्ययन को लेते हुए। साथ ही में आप सभी को मैंने बता दिया कि 5 लोगों का हाथ इसमें है। एक बहुत बड़ी बात और बताता हूं, प्रश्न कुंडली जब मैंने लगाई कि केस होने से पहले और बाद में बचाने वालों की संख्या कितनी है, होने से पहले 5 लोगों का प्लान था, होने के बाद 19 लोगों का इस पे आता है। ये मैं ज्योतिषी अध्ययन के हिसाब से बता रहा हूं। आप ऐसे बहुत से हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फॉलोवर्स कंटिन्यूटी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत से लोगों को ये भी लग रहा है कि जिनके कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से बीजेपी या कांग्रेस से मिला हुआ हूं और उनके रुपये लेने के बावजूद उनके स्टेटमेंट देता हूं, उनके बोले गए स्टेटमेंट देता हूं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, हम अपने ज्योतिषी अध्ययन के हिसाब से ही ये बातें करते हैं। हमारे लिए हर व्यक्ति, हर पार्टी, समाज का हर व्यक्ति समान है। हम कभी किसी के लिए निष्पक्ष जांच करना ही ज्यादा उत्तम समझते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी के लिए भी पक्षपात हो। तो दोस्तों, अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देते हुए मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं और अपनी अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आप सभी के सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद और जय श्री राम।